हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। देखिए, आगे का जो टेंस है पार्ट 1 पहले ही प्रेजेंट टेंस का अपलोड हो चुका है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस, ठीक है ना। पास्ट टेंस से संबंधित सारे रूल पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको टेंस जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट क्या होता है? देखो, सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बनावट होती है, सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये सब बात आपको ध्यान रखनी है। देन सब्जेक्ट हो सकता है, वाज वर हो सकता है, देन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आई एट आ मैंगो, मैंने आम खाया, एक आम खाया। ही वॉज अ लॉयर, वह एक वकील था, ऐसे, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि ये पास्ट में चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें पास्ट में चल रही हैं, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा, यूजेज। ये सब पता है आपको, जानना जरूरी है। यूजेज क्या है? ऐसा कार्य जो पास्ट में समाप्त हो जाए, मतलब कोई काम पहले ही समाप्त हो जाए तो पास्ट टेंस में आएगा। ही लॉस्ट हिज बुक यस्टरडे, उसने कल अपनी किताब खो दी, मतलब कल खो चुकी है ना। तो पास्ट शो हो रहा है। पंडित नेहरू डाइड इन 1964, पंडित नेहरू जी 1964 में मर चुके हैं, तो पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी पास्ट शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है? पास्ट शो हो रहा है, ठीक है ना। ये भी नॉर्मल बातें, आगे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। पास्ट की आदत यानी हैबिट बतलाने के लिए, अगर पिछली बातें आपको बतलानी है तो क्या करना चाहिए? जैसे कि इसे कोई पुरानी बात आपको या अपनी पहले की आदत बतानी है तो भी हम वहाँ पर पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही ऑलवेज केम टू सी मी, वह हमेशा मुझे देखने आया करता था, है ना। तो अब देखो, आया करता था या देखने आया आता था, तो ये क्या दिखा रहा है? ये पास्ट शो कर रहा है। यहाँ पे हम ये पुरानी उसकी आदत बता रहा है कि उसकी आदत थी कि वो मुझे देखने आया करता था, है ना। तो ये भी पास्ट टेंस शो करता है। आगे देख लीजिएगा, आगे है ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, वो कई घंटों पढ़ता है, वह रोज कई घंटों पढ़ता है, मतलब ये उसकी आदत है, ठीक है ना। तो ये भी आपका पास्ट टेंस शो करता है। आगे क्या लिखा है? पास्ट की आदत बताने के लिए यूज टू का भी प्रयोग करते हैं। ये बात आपको पता होगी कि यूज टू का प्रयोग भी आदत बताने के लिए किया जाता है पास्ट की। ही यूज टू कम टू सी मी, ही यूज टू कम टू सी मी, वह मुझे देखने आया करता था, यानी पुरानी आदत है उसकी। ही यूज टू स्टडी मैनी आवर्स एवरी डे, वह घंटों पढ़ा करता था, है ना। तो यूज टू जो होता है पुरानी आदत को शो करता है, और यहाँ पर टेंस पास्ट यूज होता है, ठीक है ना। तो ये पास्ट शो करता है। अब देखिएगा ध्यान से, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 कहता है यस्टरडे, लास्ट, यस्टरडे लगा हो, लास्ट, लास्ट नाइट हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, या एगो आ जाए, आदि के साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे आपके सेंटेंस में यस्टरडे लगा हो, लास्ट लगा हो, लास्ट के साथ में लास्ट नाइट हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, या लास्ट ईयर हो। समझिएगा मेरी बात को। यस्टरडे हो सेंटेंस में, या फिर लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर दिया हो, या फिर एगो दिया हो, है ना। तो वो टेंस जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में बनता है। जैसे राम हैज कम यस्टरडे, अब देखो यार, यस्टरडे आ गया, यस्टरडे तो जो है सिंपल पास्ट शो करता है। तो सिंपल पास्ट में हैज कहाँ होता है? होता ही नहीं है, क्योंकि सिंपल पास्ट में तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, इसीलिए हैज हट जाएगा। राम केम हेयर यस्टरडे, और सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, अब हैज कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट। अब मैंने बताया ना, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ये सब पास्ट
सिंपल पास्ट यूज करते हैं, तो हैज की हमको नीड नहीं है। ही अब कंप्लीटेड यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हिज वर्क लास्ट नाइट, और सेंटेंस सही हो गया। ठीक है ना। आगे पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, बेहतरीन है। पास्ट की दो साथ साथ होने वाली क्रिया को बतलाने के लिए, पास्ट की दो साथ साथ होने वाली क्रिया को बतलाने के लिए भी सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। पास्ट की दो साथ साथ होने वाली क्रिया होंगी, उनको अगर बताया जाएगा तो भी हम सिंपल पास्ट का यूज कर लेंगे। जैसे शी वाज कुकिंग व्हाइल द चिल्ड्रन प्लेड। ठीक है ना। शी वाज कुकिंग, अब देखो यार, कह रहे हैं कि शी वाज कुकिंग, वो कुकिंग कर रही थी, व्हाइल जबकि बच्चे खेल रहे थे। तो दोनों क्रियाएं जो हैं एक साथ हो रही हैं। अब एक साथ हो रही तो हमको नीड है सिंपल पास्ट की। अब सिंपल पास्ट क्या कहता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है सी वाज, वाज नहीं हो पाएगा भाई, हमें सिंपल पास्ट की नीड है। तो हम क्या कर देंगे, शी कुक्ड, ठीक, पास्ट हो गया सिंपल पास्ट। वाइल द चिल्ड्रन प्लेड, बस खत्म। शी कुक्ड वाइल द चिल्ड्रन प्लेड, मतलब पास्ट की कोई दो क्रिया एक साथ हो रही हो तो आप उसको सिंपल पास्ट में रखिएगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5 देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, बहुत काम की चीज़ें लिखी हुई हैं। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज राइट टाइम, जिसका अर्थ है समय हो चुका है के बाद सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। कभी भी आपको सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम दिया हो तो उसको जो है सिंपल पास्ट टेंस में रखा जाता है। ठीक है ना। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, तो आप सिंपल पास्ट में रख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसके एग्जाम्पल। अब हमारे स्टेशन जाने का समय हो चुका है। ठीक है ना। तो इट इज टाइम वी स्टार्टेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फॉर द स्टेशन। इट इज टाइम वी स्टार्टेड फॉर द स्टेशन, इसका मतलब अब हमारे स्टेशन जाने का समय हो चुका है। ठीक है ना। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा पॉइंट नंबर 6, वर्तमान में अनफुलफिल्ड विश, मतलब कोई इच्छा आपकी पूरी ना हुई हो, कोई कंडीशन दी गई हो, कोई डिजायर दी गई हो, है ना। कोई अनफुलफिल्ड विश का मतलब जिसकी आप मनोकामना कर रहे हैं, कोई विश कर रहे हैं और वो पूरी ना हो। फिर कंडीशन कोई शर्त हो, डिजायर कोई इच्छा हो, आदि को व्यक्त करने के लिए आई विश या फिर इफ, एज इफ या एज दो के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। मोटी बात समझो कि कभी भी आई विश दिख जाए, इफ दिख जाए, एज इफ दिख जाए या एज दो, क्या क्या, एज इफ, एज दो, इफ या आई विश, तो भी आप सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंपल पास्ट का। ठीक है ना। देखिएगा आई विश, अब आई विश आ गया, ठीक है ना। तो आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, इफ आई वर अ वर्ड, ठीक है ना। तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आगे देखिएगा, और एक और बात बता दूं, इन ऐसे सेंटेंस में जिसमें आई विश, इफ, एज इफ, एज दो होता है तो वहाँ पर हम लोग वर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं। तो आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, इफ आई वर अ वर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं कामना करता हूँ कि काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता। ठीक है ना। तो आगे याद रखने दो क्या बोल रहे हैं भाई, याद रखें। क्या याद रखना है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही होता है। अब ये आपको भाई लिख लेना है अपने नोट्स में, बहुत काम की चीज़ें हैं। क्या? इफ आएगा देन सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर दिया होगा, वर, देन दूसरे साइड में सब्जेक्ट होगा और वुड का यूज होगा। क्या यूज होगा? वुड,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में खूब देखने को मिलता है, याद रखिएगा। क्या क्या, इफ फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर दूसरी तरफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, ये होता है। जैसे इफ आई वर अ वर्ड, इफ आई वर अ वर्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, देखिए इफ आ गया, सब्जेक्ट आई, वर अ वर्ड सही। आई विल फ्लाई, अगर मैं पंछी होता तो मैं भी उड़ता, तो विल नहीं, उसने कहा भाई वुड लगाओ, क्या लगाओ, वुड, इसलिए सेंटेंस गलत। इफ आई वर ए वर्ड आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई, और सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। ये सब सिंपल पास्ट की बातें हो रही हैं। आगे देखते हैं हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहले सब्जेक्ट आएगा, वाज वर आएगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब कि ING वाली फॉर्म है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट वाज वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट। जैसे ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। दे वर डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम कर रहे थे। तो देखो इसमें वाज वर आपने भी देखा, वाज या फिर वर, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। आपको एक जानकारी बता दूं, अगर आप हमारी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7499741169 पर यस लिखकर भेज सकते हैं। और अगर आप SSC 10+2 या TGT PGT या फिर किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। इसके यूजेज देख लीजिएगा, यूजेज। ऐसे कार्य, अब हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में जारी है, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब कोई काम पास्ट में हो रहा है लगातार, तो वहां पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। जैसे ही वाज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था, मतलब लिख रहा था, अभी लिख रहा हो क्या पता, मुझे नहीं पता, तो ये पास्ट की बात हो रही है। दे वर वॉचिंग टेलीविजन, वे टेलीविजन देख रहे थे, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बातें हैं, ठीक है ना। ये टेंस है, ठीक है ना, इसमें कुछ नियम भी हैं। आगे देखिएगा, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है जब पास्ट में दो घटनाएं एक साथ जारी हों, जब पास्ट में कोई दो घटनाएं एक साथ जारी हों, जैसे व्हाइल रीता वाज डांसिंग, राधा वाज सिंगिंग, तो देखो रीता वाज डांसिंग, राधा वाज डांसिंग सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, व्हाइल ही वाज प्लेइंग आई वाज डांसिंग, वो खेल रही थी जबकि वह डांस कर रही थी, ठीक है ना। तो ये भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। आगे देखिएगा, 3 नंबर क्या कहता है। 3 नंबर में लिखा है यदि किसी वाक्य में देन या दोज डेज शब्द का प्रयोग हुआ हो, अगर किसी वाक्य में देन या दोज डेज का प्रयोग या शब्द का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया गया हो, तो उस वाक्य की क्रिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है। बहुत बढ़िया नियम है। क्या नियम है कि अगर किसी वाक्य में देन आया हो, क्या आया हो, देन आया हो, या फिर दोज डेज आया हो, क्या आया हो, दोज डेज आया हो, दोज डेज आया हो, तो उसका स्ट्रक्चर भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से, इसके एग्जांपल देख लीजिएगा। ही इज रीडिंग देन, अब देखो यार, ही इज रीडिंग देन, अब देन अभी आ गया तो देन क्या शो करता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इज नहीं, वाज की नीड होती है हमको। ही वाज रीडिंग देन, और ये सेंटेंस सही हो गया, ठीक है ना। बहुत काम का ये रूल है। आगे देख लीजिएगा, इसी प्रकार ही एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट दोज डेज, अब देखो यार क्या दोज डेज आ गया, दोज डेज में हमको पास्ट कॉन्टिन्यूअस की नीड होती है, प्रेजेंट की नहीं, तो गलत हो गया है ना, ठीक है ना, गलत हो गया। तो हमें चाहिए क्या, ही एंड आई वर,
वर लगा दो और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोज डेज आ रहा है, दोज डेज में पास्ट कॉन्टिन्यूअस की नीड होती है। ओके फाइन। आगे देखिएगा, पास्ट परफेक्ट आ गया। पास्ट परफेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से, काम की चीज़ें हैं। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट आता है, देन हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है ना, अब इसको समझो यार, ये काम की चीज़ है। तो आप पास्ट का स्ट्रक्चर समझ ही गए हैं। क्या? सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया। ठीक है ना, क्या कह रहा है याद रखें, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसे वाक्य के लिए नहीं होता जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। इस स्थिति में वाक्य को सिंपल पास्ट में होती है। फिर से देख लीजिए, ये कहना चाहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसे वाक्य के लिए नहीं होता जिसमें केवल एक सब्जेक्ट हो या एक वर्ब होती है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वहाँ नहीं होगा जहाँ एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो। इस स्थिति में वाक्य की क्रिया सिंपल पास्ट होती है। अगर एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो तो आप सिंपल पास्ट यूज कर लीजिए। ठीक है ना, जैसे आई हैड मीट हिम। आगे देख लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं। हाँ जी, आई हैड मीट हिम। अब देखो यार, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो हैड की नीड नहीं होगी। एक वर्ब है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, तो हमको हैड की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही? हैड को आपको हटाना पड़ेगा, आप इस हैड हटा दीजिए। आई मेट हिम, बस खत्म, सिंपल पास्ट उसने कहा ना, आप सिंपल पास्ट में बना दीजिए बस। ठीक, आगे अब इसकी यूजेस देख लीजिएगा ध्यान से। यूजेस क्या कहते हैं? यूजेस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। जब पास्ट में दो घटनाएं घटी हों, जो घटना पहले घटे उसके लिए पास्ट परफेक्ट बोले तो सब्जेक्ट प्लस हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तथा जो बाद में घटे उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। अब समझो मेरी बात को, जो भी आपने पढ़ा था ऊपर, है ना, बिफोर कि मरीज डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, है ना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ऐसे करके कोई ऊपर पढ़ा था। तो क्या होता है, अगर कोई दो घटनाएं पास्ट में घट रही हो, कोई दो घटनाएं पास्ट में घट रही हो, ठीक है, तो जो घटना पहले घट जाएगी, जो घटना पहले घट जाएगी उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। याद रखिएगा, क्या बात समझ में आ रही है? जो घटना पहले घटेगी उसके लिए पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जो घटना बाद में घटेगी, जो घटना बाद में घटेगी उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज होता है। ठीक है ना, अब देखिएगा इसका, ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टैंडेड। ठीक है, ही रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड स्टैंडेड, कह रहा है कि उसके स्टेशन पहुंचने से पहले के बाद में ट्रेन चली गई। तो उसमें हुआ क्या, ट्रेन चली गई थी, तो ये जो काम पर घटना पहले घटी, तो देख लीजिएगा, जो घटना पहले घटी उसके लिए इसने सब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा, जो घटना पहले घटी उसके लिए इसने द ट्रेन हैड और स्टैंडेड, मतलब कि पास्ट परफेक्ट, है ना, और जो घटना बाद में घटी वो सिंपल पास्ट में, ही रीच द स्टेशन। ठीक है ना, ऐसे ही जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब ये बताओ, मरीज मर गया डॉक्टर के आने से पहले, तो घटना पहले कौन सी घटी, पहले डॉक्टर आया कि पेशेंट मर गया? तो पहले मरीज मर गया फिर डॉक्टर आया। तो जो काम पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है वो देखो पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है, पास्ट परफेक्ट में, और
जो घटना बाद में घटी उसके लिए सिंपल पास्ट बना लिया गया, द डॉक्टर केम, बस सही हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिफोर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट के बाद तथा सिंपल पास्ट के पहले होता है, जबकि आफ्टर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के पहले तथा सिंपल पास्ट के बाद में। ये बहुत काम की बात है, इसे देख लो, समझा देता हूँ मैं आपको। ये कहना क्या चाहता है कि बिफोर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट के बाद, जैसे कुछ पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ठीक है ना, हैड हो या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। तो पास्ट परफेक्ट पहले देन बिफोर, यानी पास्ट परफेक्ट के बाद क्या आएगा? बिफोर। पास्ट परफेक्ट के बाद आएगा बिफोर। और सिंपल पास्ट की जब बात करता है, और सिंपल पास्ट के पहले, सिंपल पास्ट के पहले, तो मोटी बात है, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ये सिंपल पास्ट हो गया, और बिफोर कहाँ आएगा? ये आएगा। क्या बात समझ में आई? तो पास्ट परफेक्ट के बाद में होता है बिफोर, पास्ट परफेक्ट के बाद में होता है बिफोर, पास्ट परफेक्ट के बाद होता है बिफोर, और सिंपल पास्ट के पहले होता है बिफोर। ठीक है ना, ये बात थी। फिर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जबकि आफ्टर का प्रयोग क्या होता है? आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट के पहले हो जाता है और सिंपल पास्ट के बाद। जैसे एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा। कह रहा है द पेशेंट डाइड। देखो यार, इसने अभी कहा कि सिंपल पास्ट के पहले होता है बिफोर, ये तो गलत है यहाँ पे। फिर या फिर आपने जो बात याद कर रखी है कि जो घटना पहले घटती है, चलो ठीक है, यहाँ पे सिंस फॉर देख लो आप, सॉरी बिफोर आफ्टर देख लीजिए। तो कह रहा है कि बिफोर द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम। ठीक है ना, तो पहले क्या हुआ होगा? पहले मरीज मरा होगा, जो पेशेंट है वो मर गया, तो वो उसे बनाइए आप पास्ट परफेक्ट में, तो द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है ना, बिफोर द डॉक्टर केम। तो वही फिर बात आ गई ऊपर वाली कि जो घटना पहले घटेगी उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है ना, और जो घटना बाद में घटेगी उसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे, और जैसा सेंटेंस वैसे लगाएंगे। बिफोर होगा तो बिफोर, आफ्टर होगा तो आफ्टर। पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने से पहले, सही। ठीक है, वो बात नहीं याद रहेगी तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि जो घटना पहले होती है तो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में होगी वो सिंपल पास्ट। जैसे आई केम आफ्टर ही वेंट, उसके जाने के बाद मैं आया। अब देखो, आई केम आफ्टर ही वेंट, तो आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि आफ्टर का प्रयोग, अभी आपने पढ़ा था, आफ्टर का प्रयोग जो है सिंपल पास्ट के बाद में होता है और पास्ट परफेक्ट के पहले होता है। तो वाला नियम लिख लीजिएगा, उदाहरण लिख लीजिएगा, फिर देखिएगा आपको पक्का समझ में आ जाएगा, है ना। आगे देखिएगा, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पास्ट के लिए अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन या डिजायर को व्यक्त करने के लिए आई विश, इफ, एज इफ, एज दो के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। कहना कि ऐसा भी होता है, समझ लो। आई विश आई हैड पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। आई विश, इफ, एज दो के साथ पास्ट परफेक्ट का भी प्रयोग होता है। ठीक है ना, याद रखें। क्या याद रखें? देखो, ये कह रहा है कि आई विश, इफ, एज दो वाले क्लाज में कभी भी वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन दूसरे क्लास के साथ इनका प्रयोग होता है। ये कहना ये चाहता है कि जो इफ क्लाज होता है उसमें कभी भी वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव का प्रयोग नहीं होता है, जबकि दूसरे वाले में होता है। जैसे इफ, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, इफ आई विश, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा भी हो सकता है, ये बताना चाहता है। इफ आया, इफ क्लाज है, तो इफ ही वुड, अभी इसने बताया कि देखो यार, इफ क्लाज में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव नहीं हो सकता है, इसीलिए सेंटेंस गलत हो गया।
ही इफ़ ही वुड हैव कम ऑन टाइम ही वुड हैव, हाँ इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ये बात सही है, लेकिन इधर नहीं, इसीलिए गलत। तो इफ़ ही हैड, ठीक है ना, इफ़ ही हैड कम ऑन टाइम ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, ठीक है ना, समझ में आई बात। इफ़ ही हैड कम ऑन टाइम, ये वही कंडीशनल वाला हो गया, तो कंडीशनल को बता रहा है ना। इफ़ क्लास के साथ बाई हैड तो उधर वुड हैव, सिंपल सी बात, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। आगे पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी काम का है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है, सिंस और फॉर का भी यूज होता है समय बताने के लिए। देखिए निश्चित समय होगा तब सिंस यूज कर लीजिएगा, और अनिश्चित समय होगा तब फॉर का यूज करेंगे, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा, जैसे राम हैड बीन लाइंग देयर फॉर एन आवर, राम हैड बीन लाइंग देयर फॉर एन आवर। तो देखिए सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये फॉर और समय। तो पीरियड ऑफ टाइम हो तब आप फॉर यूज कर लीजिए, और कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो तब आप सिंस का यूज करिएगा। कि यूजेज देख लीजिएगा जो काम की चीज़ें हैं। इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल से शुरू होकर कुछ देर पहले, कुछ देर चलने के बाद समाप्त हो गए हों। समझो क्या कह रहा है, ये कह रहा है, इसके यूजेज देख लीजिएगा। ये कह रहा है इस टेंस का प्रयोग, एक मिनट, हाँ जी, इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में ही शुरू होकर, मतलब कोई काम भूतकाल में ही शुरू हो गया हो, शुरू होकर कुछ देर चलने के बाद समाप्त हो जाए। मतलब भूतकाल में कोई काम हुआ और थोड़ी देर चला और फिर खत्म हो गया। जैसे आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस 4 o'clock, ठीक है, मैं 4 घंटे से नॉवेल पढ़ रहा था। मतलब 4 घंटे पढ़ी और काम खत्म। काम पास्ट में किया, भूतकाल में, और कुछ देर किया और फिर करने के बाद 4 घंटे के बाद बंद कर दिया। अब 4 o'clock 5 o'clock ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसीलिए सिंस का यूज हो गया। क्या है ये, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए सिंस का यूज हो गया। ऐसे अगला देख लीजिएगा, दे हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। अब 2 घंटे, वे 2 घंटे से डांस कर रहे थे। तो 2 hours क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो फॉर का यूज होता है, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद हम लोग तीसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो हम लोगों ने प्रेजेंट का एक पार्ट पढ़ लिया, पास्ट का पढ़ लिया, और फ्यूचर वाला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है आपके सामने। ढेर सारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट रूल लिखे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।